अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस में आपने फंक्शनिंग ऑफ किडनी कल पढ़ा, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है ये कैसे परफॉर्म करता है एंड किडनी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन, सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट वी विल स्टडी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी जो है वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है। चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था, रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड द साल्ट या मेंटेनेंस ऑफ द साल्ट एंड वाटर इन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। ब्लड के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज़ द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ salts and water in blood और बॉडी फ्लूइड या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, टिश्यू फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर जो है वो किस तरीके से साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन करता है। क्लास अब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में किडनी जो है वो दो तरह के यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। दो तरह के यूरिन कौन से प्रोड्यूस करता है इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए? एक है जी हाइपोटोनिक यूरिन, या इसको डाइल्यूट यूरिन भी कहते हैं। दूसरा है जी हाइपरटोनिक यूरिन, या इसको कंसंट्रेटेड यूरिन भी कहते हैं। किडनी दो तरह के यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, हाइपोटोनिक यूरिन या डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट कहते हैं पतला। डाइल्यूट का यूँ मीनिंग ले लें जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, उसे हम कह देते हैं डाइल्यूट। दूसरा है हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा कंसंट्रेटेड यूरिन। यानी वाटर के लिहाज से और साल्ट के लिहाज से आप यहाँ पे देखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ द साल्ट एंड वाटर, इसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किडनी जो है वो किस तरह का यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। किडनी का फंक्शन आपने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन। अब किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि अगर जो है अब किडनी जो है वो किस सूरत हाल में हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, इफ़ वो ड्रिंक मोर वाटर, या ये सिंबल मैं यूज़ कर रही हूँ क्लास मोर के लिए, चलें आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ वाटर। अगर तो बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में ज़्यादा वाटर है, यानी हमने वाटर ज़्यादा पी लिया है, इतना हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने पानी ज़्यादा पी लिया है। अब जब वाटर जो है वो ज़्यादा पिएंगे तो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा। अब इस सूरत हाल में क्लास किडनी क्या करेगा, किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर जो है वो फिल्टर करेगा। किडनी फिल्टर मोर वाटर।
क्लास ये सिंबल मैंने मोर के लिए यूज़ की है, आपको वैसे पढ़ाने के लिए यूज़ की है। आपने जब इसको पेपर के लिहाज से लिखना है तो आपने मोर और लेस का वर्ड ही यूज़ करना है। वाटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर आप इंग्लिश में जो वर्डिंग जो है वो लिखते हैं इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर जो है बॉडी फ्लूइड में वाटर ज़्यादा है, किडनी क्या करेगा, किडनी फिल्टर मोर वाटर, किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर फिल्टर करेगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, अगर देखें अगर पानी ज़्यादा पिया होगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी कुदरती बात है ज़्यादा होगी। तो इस सूरत हाल में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगी। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, किडनी ने वाटर ज़्यादा फिल्टर किया होगा, तो फिल्टर करके वो वाटर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई तो जो रीनल ट्यूब्यूल है जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क आपको बताया था जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन जो है वो होती है ब्लड में दोबारा, तो वहाँ से क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन जो होगी वो लेस है। इसका मतलब है कि अगर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हुई है तो फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हुई होगी, क्योंकि बॉडी को इसकी नीड नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी इतने वाटर की। जब इतनी वाटर की ज़रूरत नहीं थी तो इसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन जो होगी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कम हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, दोबारा देखें क्लास, कॉमन ऑब्जर्वेशन है पानी ज़्यादा पिए यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। गर्मियों में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हालात आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाती है स्वेट की वजह से, क्योंकि पसीना वगैरह बहुत आता है, तो पानी अगर ज़्यादा पिए तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। लेकिन एक आम हालात में अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इग्नोर कर दें तो अगर देखा जाए, अगर हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी अगर पानी जो है वो ज़्यादा पिए, 3-4 गिलास इकट्ठे पानी के पी लें, आप नोट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ईजी आपको याद रहेगा, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी, पानी ज़्यादा पिएंगे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि किडनी जो है वो फ़िल्टर कर देगा ब्लड में से मोर वाटर, ज़्यादा वाटर को वो फ़िल्टर कर देगा। अब इसकी फ़िल्ट्रेशन की वजह से क्लास क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। चले मैं लिख देती हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से लर्निंग में आसानी रहेगी। तो ब्लड में जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है यकीनन वो कम हुई होगी, तभी यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है। अब इस नतीजे में क्लास क्या होगा, हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसमें वाटर तो ज़्यादा होगा लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और इस तरीके से जो बॉडी फ्लूइड में वाटर है वो नॉर्मल रहेगा। दूसरी सूरत हाल क्लास है हाइपरटोनिक यूरिन की। हाइपर आपको बताया है ज़्यादा, जिसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, और कंपोजिशन ऑफ यूरिन में आपने सोडियम आयन, क्लोराइड आयन कल आपको पढ़ाए थे, पोटेशियम आयन पढ़ाए थे, यानी जिसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, और कंसनट्रेटेड या यूरिन जो होगा, जो गाढ़ा जिसे आप कह दें उर्दू में अगर आप इसको देखना चाहें। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हाइपरटोनिक यूरिन अब ये किस सूरत हाल में बनता है क्लास, अगर हम लोगों ने पानी जो है वो कम पिया है, यानी बॉडी फ्लूइड में वाटर कम है। जब हमने पानी ही कम पिया है तो बॉडी फ्लूइड जो है, हमारा जो ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसके अंदर क्या है जी, पानी कम है। अब क्लास पानी कम है तो किडनी कोशिश करेगा कि वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड में चला जाए, क्योंकि अगर वो यूरिन फॉर्मेशन करने लगेगा तो इस सूरत हाल में तो वाटर की कमी होना शुरू हो जाएगी, वाटर की शॉर्टेज जो है वो बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेगा, किडनी जो है वो यहाँ पर कम वाटर जब हम पिएंगे उस सूरत में किडनी जो है वो फिल्टर करेगा लेस वाटर, किडनी फिल्टर लेस वाटर। अब इसने लेस वाटर पिया है, लेस वाटर जो है वो किडनी फिल्टर करेगा, पानी कम पिया हो, ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है क्लास, यूरिन फॉर्मेशन कम होती है। तो कम यूरिन फॉर्मेशन होगी, कम यूरिन फॉर्मेशन हुई है, इसका मतलब है जो रीएब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हुई है।
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। लेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। किडनी फिल्टर लेस वाटर, लेस यूरिन फॉर्मेशन, मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड, ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह मोर वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, किडनी फिल्टर मोर वाटर, मोर यूरिन फॉर्मेशन, less reabsorption of water in the blood will be occurred. It is the osmoregulatory function of kidney. किडनी इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो है वो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी डिसऑर्डर्स। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम आपने पढ़ा, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये आपने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत हाल में कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं। देयर आर मैनी जो है डिसऑर्डर्स, बहुत सारे जो है वो डिसऑर्डर्स हैं किडनी में हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में जो है वो 2 डिसऑर्डर्स का जो है वो जिक्र किया हुआ है। किडनी डिसऑर्डर्स, देयर आर मैनी डिसऑर्डर्स। यहाँ पर किडनी स्टोन और सेकंड है जी किडनी और रीनल फेलियर। ये 2 डिसऑर्डर आपकी बुक में बताए गए हैं, किडनी स्टोन एंड रीनल फेलियर। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किडनी स्टोन्स को। किडनी स्टोन्स, सबसे पहले क्लास देखेंगे किडनी स्टोन्स की डेफिनेशन। व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाता है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। कौन कौन से साल्ट की कंसंट्रेशन? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। जब इनकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि किडनी स्टोन जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। 3 आपको यहाँ पर बताए। व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड होने की वजह से उसमें साल्ट्स की मिकदार बढ़ जाएगी। साल्ट्स आपको कौन से बताए हैं? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। ये 3 साल्ट आपको बताए हैं। जब इनकी कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन में ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और यहाँ पर हार्ड डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट कहते हैं जमा होना या उस चीज़ का ढेर बनना, ठीक है। तो ये साल्ट जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। दे फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स, वो हार्ड डिपॉजिट की सूरत इख्तियार कर लेंगे, एक ढेर की सूरत इख्तियार कर लेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? किडनी स्टोन। इस सूरत में जो है वो किडनी स्टोन जो है वो किडनी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसके अंदर क्लास डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे इसके कॉजेज़, कि इसके कॉजेज़ जो है वो क्या हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले है जी एज फैक्टर।
चूँ चूँ एज जो है वो बढ़ती जाती है, किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। सेकंड है डाइट। डाइट यानी जो फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं उनमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनके ज़्यादा खाने की वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। मोर इनटेक ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी, अगर तो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ले रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस के बगैर ही जो है वो विटामिन सी और डी जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है तो उसके नतीजे में भी यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लेस इनटेक ऑफ वाटर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी जो है वो कम पिया जाए उस सूरत में भी किडनी स्टोन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अल्कोहल जो है वो ड्रिंक करने की वजह से भी, कंजम्पशन यानी उसका यूज़ करने से, उसका इस्तेमाल करने से भी किडनी स्टोन जो है वो हो सकते हैं। कॉजेज़ में क्लास आपको बताया, एज फैक्टर, डाइट में लीफी वेजिटेबल्स आपको बताई, फिर मोर विटामिन सी एंड डी अगर ये ज़्यादा ले लिए जाएं इस सूरत हाल में, लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी जो है वो कम पिया जाए किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन यानी अल्कोहल की ड्रिंकिंग की वजह से भी हो सकता है। कॉजेज़ के बाद नेक्स्ट है जी इसकी सिम्टम्स। सिम्टम्स में अलामात, पेन इन किडनी एंड इन लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में पेन होना शुरू हो जाती है, किडनी में पेन होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना, ब्लड इन यूरिन में ब्लड का आना, पस का आना। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना, ब्लड एंड पस इन यूरिन, यूरिन में ब्लड और पस का आ जाना, पेन इन किडनी, किडनी में पेन होना, पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में पेन होना। ठीक है जी, ये आपने देखी इसकी सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना, ब्लड एंड पस इन द यूरिन, यूरिन में ब्लड और पस का होना, पेन इन किडनी, किडनी में पेन होना, पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में पेन होना, वॉमिटिंग वगैरह। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी, कॉजेज़ पढ़े, उसके बाद आपने सिम्टम्स पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट। जब भी किसी डिज़ीज़ के बारे में क्लास आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, सबसे पहले डेफिनेशन आप उसके बारे में बताएंगे, फिर उसकी कॉजेज़ बताएंगे, फिर सिम्टम्स बताएंगे, एंड पे उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जा सकती है। ट्रीटमेंट, देयर आर मैनी मेथड्स फॉर रिमूविंग द किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को रिमूव करने के यहाँ पर काफ़ी मेथड बताए गए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट मेथड है, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिएं। अबाउट 90% स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू द यूरिन,
तकरीबन 90% के करीब जो है वो यूरिन से ही ये पास हो जाते हैं अगर पानी जो है वो ज़्यादा पिया जाए। तो टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, इस सूरत हाल में अगर जो है वो पानी ज़्यादा पिया जाए तो अबाउट जो है वो 90% स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू द यूरिन, तो ये यूरिन के थ्रू ही रिमूव हो जाएंगे। सेकंड जो यहाँ पर है वो है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बाकायदा जो है वो सर्जरी की जाएगी, इफ़ेक्टेड एरिया जो है उसकी सर्जरी की जाएगी यूरिनरी सिस्टम में, और स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड, और स्टोन्स जो हैं वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। तीसरा क्लास यहाँ पे मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है लिथोट्रिप्सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिथोट्रिप्सी, इसमें क्या है, अब यहाँ पर क्लास नॉन इलेक्ट्रिकल shock waves, they are bombarded over affected area, इफ़ेक्टेड एरिया पर उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है जिसकी वजह से ये वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। स्टोन्स जो होंगे वो सैंड लाइक हो जाएंगे और सैंड लाइक होने के बाद यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। इट इज़ अ मेथड ऑफ लिथोट्रिप्सी जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स यूज़ की जाती हैं जिसके ज़रिए और इफ़ेक्टेड एरिया पे उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ब्रेक स्टोन्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इनके ब्रेक डाउन होने के बाद वो सैंड लाइक हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा क्लास किडनी स्टोन्स के बारे में। अब हम यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है वो देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में क्लास आपकी बुक में दो साइंटिस्ट जो हैं वो बताए गए हैं, अबुल नसर अल फराबी। He wrote many books on kidney diseases, many books on kidney diseases। इन्होंने किडनी डिजीज़ पे बहुत सारी जो है वो बुक्स लिखी जिनमें किडनी डिजीज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी, उनकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन, कॉजेज़, सिम्टम्स और किस तरीके से उसे जो है वो हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो साइंटिस्ट हैं अबू अल कासिम अल ज़हरवी, इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। He invented many surgical procedures, invented surgical procedures और सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा किडनी स्टोन को यूरिनरी ब्लैडर से कैसे रिमूव किया जाता है वो भी इन्होंने प्रोसीजर जो है वो बताएं। नेक्स्ट इनका इंसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ के नाम से दी मेथड जिसमें ओवर 200 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने पर्सनली जो है वो डिज़ाइन किए। इंसाइक्लोपीडिया अल तसरीफ
द मेथड इसमें इन्होंने ओवर 200 मेडिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए। ये है जी क्लास साइंटिस्ट अबू अल कासिम अल ज़हरवी, इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। ही इन्वेंटेड मैनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर उन्होंने जो है वो इन्वेंट किए, उनकी मेथोडोलॉजी बताई, किस तरीके से किडनी स्टोन जो है वो रिमूव किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से। इस सर्जरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। इसके अलावा इनका इंसाइक्लोपीडिया अल तशरीफ़ द मेथड, जिसमें ओवर 200 मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही पर्सनली डिज़ाइन, जो इन्होंने मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिज़ाइन किए, उसके बारे में जो है वो कंप्लीट जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। इट इज़ ऑल अबाउट द रीनल और किडनी स्टोन्स। आज का लेक्चर क्लास आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। ज़िशान, हाँ, अल्लाह हाफिज़ भी कह